आज की वीडियो को मिस मत करना, इसे पूरा देखना अगर आप एक एनिमेशन लवर हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ डिज्नी और पिक्सार की 3D एनिमेटेड मूवीज। आज की वीडियो में मैं आपको डिज्नी की सभी ऑस्कर विनिंग और टॉप IMDb रेटिंग एनिमेटेड मूवीज के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो इस सीरीज का पहला पार्ट है। पार्ट 2 में हम लोग ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की सभी एनिमेटेड मूवीज का जायजा लेंगे, पर सबसे पहले पार्ट 1 पर ध्यान देते हैं। और पिक्सार और डिज्नी की सबसे पहली मूवी है टॉय स्टोरी फ्रेंचाइज, जो 1995 में रिलीज हुई, जिसके 4 पार्ट और कई शॉर्ट्स मूवीज भी आ चुके हैं। डिज्नी की इस मास्टरपीस को तो आप मिस मत करें, इसे जाके एंजॉय करो। आपको इस मूवी में टॉयज के अंदर इंसानियत देखने को मिलेगी। आपको इस मूवी में टॉयज की अपनी एक दुनिया देखने को मिलेगी, जिसमें वो भी हम इंसानों की तरह एक्ट करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, खुन्नस और प्यार भी करते हैं। इस मूवी में आपको टॉयज का एडवेंचर, एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलेगा। मूवी देखकर आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले। मूवी आई थी 1995 में, इसकी IMDb रेटिंग के 8.4 और इसके सभी पार्ट्स आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएंगे। मॉन्स्टर इंक, ये मूवी डिज्नी पिक्सार की एक और सुपर हिट है। इसमें आपको भोले भाले मॉन्स्टर की दुनिया देखने को मिलेगी। मॉन्स्टर की दुनिया इंसानी बच्चों की चीखों पर चलती है, यानी बच्चे अगर चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो मॉन्स्टर्स की दुनिया में बिजली चलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मॉन्स्टर बच्चों को डराने के लिए हमारी दुनिया के दरवाजे से आते हैं और रात के टाइम में सोते हुए बच्चों को डराते हैं। और जो मॉन्स्टर जितना ज्यादा बच्चों को डराता है, उसे उतनी ज्यादा शाबाशी और पैसे दिए जाते हैं। यानी मॉन्स्टर्स अपने दूसरे मॉन्स्टर्स को इस जॉब पर हायर करते हैं। और तब क्या होता है, जब हमारी दुनिया से एक बच्ची मॉन्स्टर की दुनिया में चली जाती है। इसका पहला पार्ट तो आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगा, जो 2001 में आया था, और जो इसका दूसरा पार्ट जो 2013 में आया था, वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। अब आगे क्या होता है आप खुद जाकर देखें। वही की IMDb रेटिंग है 8.4। फाइंडिंग नीमो, ये एक और मास्टरपीस है डिज्नी पिक्सार का, जिसमें आपको एक अलग सा कंटेंट देखने को मिलेगा। इस मूवी में आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, समंदर के जानवरों में इंसानियत देखने को मिलेगी। एक मछली का बेटा जिसका नाम मार्लिन है, उसका बेटा जब उसे रूट कर दूर कहीं समंदर की गहराइयों में चला जाता है, तो वो अपने बेटे के लिए इतना परेशान होता है, इतना कि पूरे समंदर का चक्कर लगाता है। उसके बेटे को कुछ मछुआरे उसे कहीं दूर एक सी पोर्ट पर लेकर चले गए। अब ये मछली अपने एक पागल दोस्त डॉरी के साथ पूरे समंदर का चक्कर लगाते लगाते नीमो तक जा पहुंचते हैं, जो एक छोटे से एक्वेरियम में डाला गया होता है। अब आगे आप खुद जाकर मूवी में देखें कि मार्लिन अपने बेटे को ढूंढ पाता है कि नहीं। मूवी आई थी 2003 में, इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। और इसका दूसरा पार्ट जो 2016 में फाइंडिंग डॉरी के नाम से रिलीज हुआ, वो भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगा। इस मूवी में आपको एक फैमिली देखने को मिलेगी, जिसमें सभी सुपर हीरोज हैं, सभी के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। अब ये फैमिली लाख कोशिश करती है आम लोगों की तरह आम सी जिंदगी जीने की, पर इनसे नहीं हो पाता। और ये लोग चाह रहे होते हैं कि कोई इंसान हमसे पंगा ले, फिर हम उसकी बजा डालें। अब आम लोगों में तो इतनी पावर्स नहीं होती कि वो इन जैसे लोगों से पंगा लें। तो फाइनली विलन मूवी के मिडल में आ ही जाता है। अब आगे मूवी में क्या होता है आप खुद जाकर देखें। इस मूवी में आपको जो एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलेगा, आप चाहोगे कि इसके और भी पार्ट्स हों और मैं देखकर मजे लूं। तो भाई है ना इसका पार्ट 2। इसके दोनों पार्ट्स आपको बढ़िया हिंदी डबिंग में मिल जाएंगे। एक और बात बताऊं, इसके पार्ट 1 को शाहरुख खान और काजोल ने आवाज दी है। कार्स, फिर से एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में। आप ये मूवी देखकर 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने वाले, क्योंकि फिर से आपको इस मूवी में एक नई दुनिया देखने को मिलेगी, कार्स की दुनिया। इसमें आपको कार्स के अंदर हम इंसानों जैसा बिहेवियर और डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। कार्स भी हमारी तरह नौकरियां करते हैं, प्यार करते हैं, शादियां करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं, मतलब बिल्कुल हम इंसानों की तरह। इस मूवी में आपको जो सबसे बढ़कर चीज देखने को मिलेगी वो है कार रेसिंग। ये वाली मूवी देखकर आपको मजा आ जाएगा। आपको कार्स के बारे में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। रुको जरा, इस मूवी के 3 पार्ट्स आ चुके हैं और इसके तीनों पार्ट्स आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 और ये मूवी 2006 में आई थी। रैटाटूई, ये एक और पिक्सार और डिज्नी की मास्टरपीस इंस्पिरेशनल मूवी है भाई, जो ऑस्कर ले गई। ये मूवी आपको अंदर से हिला के रख देगी। आप देखेंगे कि चूहा जिसे शेफ बनना है, उसे इंसानों के बीच जाकर इंसानों के लिए खाना बनाना है, पर इसके माँ बाप और भाई इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि चूहे इंसानों के बीच जाएं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि इंसान तो चूहों को देखकर ही मारने पर तुल जाते हैं। पर हर कोई ऐसा नहीं होता। एक ऐसा इंसान भी होता है जो किसी भी चीज की भावनाओं को अच्छे से समझता है। तो भाई
भाई इस चूहे को मिल जाता है अपना एक दोस्त जो एक होटल में खाना पकाने का काम करता है, पर वो अभी नया नया ही आया होता है, इसलिए उसे अच्छे से खाना पकाना नहीं आता और फिर वो अपने चूहे दोस्त से मदद लेता है। इस बीच जो कॉमेडी क्रिएट होती है आप हंसने पर मजबूर हो जाओगे। मूवी आपको हंसाएगी भी और कहीं कहीं रुलाएगी भी, और कहीं तो आप 1 मिनट चुप होकर इस मूवी के बारे में सोचने लग जाओगे। ये मूवी देखकर आपको मजा आ जाएगा, आपका पूरा दिन बन जाएगा। मूवी आई थी 2007 में, इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। वॉली, यार फिर से मुझे कहना पड़ रहा है, पिक्सार और डिज्नी की ऑस्कर विनिंग साई-फाई और पोस्ट एपोकैलिप्टिक एडवेंचर मूवी वॉली, जिसमें आपको हमारी दुनिया का फ्यूचर देखने को मिलेगा कि जब दुनिया अपनी तबाही की आखिरी कंगाल पर होती है तो यहाँ के सभी यानी पूरी दुनिया के लोग इस दुनिया को छोड़कर स्पेस में कहीं और किसी और ज़मीन जैसे प्लेनेट पर चले गए हैं, जहाँ वो लोग बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। वो अपने हर काम को रोबोट्स और मशीनों से करवाते हैं। अब हमारी दुनिया में बाकी बचता है तो वॉली जैसा नन्हा सा और क्यूरियस रोबोट, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा है। वो हर चीज़ को अपनी लैब में ले जाकर एनालिसिस करता है। अब वॉली रोबोट कुछ ही सालों में यहाँ से उगता जाता है और वो बोर हो जाता है। अब वो चाहता है कि वो भी उस जगह जाए जहाँ इंसान चले गए हैं। मूवी देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें आपको स्पेस एडवेंचर, ट्रैवल, एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा। अब आगे आप खुद जाकर मूवी में देखें कि वॉली स्पेस में जा पाता है कि नहीं। मूवी आई थी 2008 में, इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। अब फिर से डिज्नी और पिक्सार की ऑस्कर विनिंग मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवी। अब ये मूवी भी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। इस मूवी में एक 80 साल बूढ़ा आदमी जो अपने एक छोटे से घर में रहता है, वो अपने घर में अकेला रहता है क्योंकि उसका अपना जवानी के दिनों में उसने अपने आप से वादा किया था कि मैं एक दिन एक एपिक जर्नी पर निकलूंगा, मैं जंगल देखूंगा, बड़े बड़े पहाड़ों को देखूंगा और भी बहुत कुछ। अब क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी हड्डियों में जान नहीं रही, अब तो वो चलकर भी कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो एक दिन लाखों बलून से अपने घर को उड़ा कर ले जाता है। अब आगे मूवी में क्या होता है आप खुद जाकर देखें। मूवी आपको खुशी के आंसू रुला देगी। मूवी आई थी 2009 में, इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। टैंगल्ड, फिर से कहना पड़ रहा है मुझे यार, पिक्सार और डिज्नी की ऑस्कर विनिंग मूवी। इस मूवी में आपको एक लड़की देखने को मिलेगी जिसके बाल जादू के हैं, यानी उसके बालों में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी बूढ़ी औरत या आदमी को जवान कर सकते हैं। इसलिए तो ये औरत है ना, इसकी सगी माँ नहीं है, ये तो एक चुड़ैल जादूगरनी है जो इस बच्ची को बचपन में इसके माँ बाप के घर से चुरा के ले आई। अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है, उसे दुनिया देखनी है, पर वो औरत उसे बाहर जाने नहीं देती, हर वक्त उस पर पहरे देती रहती है, क्योंकि अगर वो लड़की बाहर गई और उसने अपने असल माँ बाप को देख लिया, आपको तो पता ही है। इसलिए इस मूवी में एक ट्विस्ट आता है। एक खूबसूरत सा नौजवान लड़का जो जंगल में भागता हुआ उसके घर आता है, वो उस लड़की को बताता है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को देखा है, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। अब वो लड़का कैसे इस लड़की को उसके माँ बाप तक पहुँचाता है, आप खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते। मूवी आई थी 2010 में, इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। 2017 में टैंगल्ड का एक शॉर्ट वर्जन भी आया था जो 56 मिनट का है, वो भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगा। ब्रेव, ये डिज्नी पिक्सार की एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवी है। इसमें आपको फैमिली ड्रामा, जादू, एडवेंचर और एक्शन देखने को मिलेगा। इस मूवी में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके माँ बाप उसे हर बात पर टोकते रहते हैं, उस पर अपनी मनमानी चलाते हैं, उसे ना अपनी पसंद की शादी करने देते हैं, ना उसे बाहर जंगल में जाने देते हैं। उसके माँ बाप उसकी शादी अपनी पसंद पर नहीं बल्कि बहुत से दूसरे किंगडम के पेरेंट्स को बुलवाकर उनके टैलेंट और पावर का एग्जाम लिया जाता है, और जो इस एग्जाम में पास हुआ उसे अपनी बेटी से ब्याह देंगे। पर उनकी बेटी तो जैसे अपनी दुनिया में खोई हुई होती है, वो तो एडवेंचरस टाइप की होती है, उसे अकेले रहना अच्छा लगता है, अकेले सफर करना और मजे करना उसे पसंद है। इसलिए एक दिन वो लड़की अपने घर से भाग जाती है और जंगल में किसी चुड़ैल जादूगरनी के पास जाती है और उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कहती है। वो जादूगरनी उसके माँ बाप के माइंडसेट को तो चेंज कर देती है, पर गलती से उस लड़की की माँ पर जादू का बहुत बुरा असर पड़ता है और वो खूंखार जंगली भेड़िए में कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे आप खुद जाकर मूवी में देखें कि वो लड़की अपनी माँ को दोबारा इंसान बना पाती है कि नहीं। मूवी आई थी 2012 में, इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। फिर से डिज्नी की ऑस्कर विनिंग मूवी बिग हीरो 6। इस मूवी में आपको रोबोट्स, स्टीम पंक, एक्शन, एडवेंचर और साई-फाई और बिग विलेन देखने को मिलेंगे। इस मूवी में एक लड़का जब एक बड़ा सा ऑटोबॉट बनाता है, ऑटोबॉट्स उन रोबोट को कहते हैं जो आम रोबोट से लाख गुना बेटर होते हैं। वो रोबोट अपने यूजर की हर चीज का ख्याल रखता है, उसके हेल्थ का, उसके इमोशनल रिएक्शंस का, और मतलब पूरे का पूरा वो एक हाई क्वालिफाइड डॉक्टर होता है। अब वो इंसान तो मर जाता है जिसने ऑटोबॉट को बनाया था, और उसका छोटा भाई बाद में उस ऑटोबॉट को ओन करता है और वो उसे और भी बढ़िया बना
देता है। अब मूवी के मिडल में हीरो को कुछ टेररिस्ट टाइप के लोग दिखते हैं जो मेडिसिन के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। फिर बाद में हीरो अपनी एक टीम बिल्ड करके उन विलन्स के साथ लड़ता है। मूवी देखकर आपको मजा आ जाना है। मूवी आई थी 2014 में, इसकी IMDb रेटिंग 8.4 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। ज़ूट्रोपोलिस 2016 में डिज्नी फिर से 2 ऑस्कर ले गया। पहला ज़ूट्रोपोलिस, दूसरा मोआना। ज़ूट्रोपोलिस मूवी में आपको जानवरों की दुनिया देखने को मिलेगी। वो लोग कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी शादियां, प्यार, एक्शन और फैंटेसी एडवेंचर देखने को मिलेगा। इस मूवी के एडवेंचर वाले सीन्स आपको बहुत अमेज कर देंगे। इस मास्टरपीस को मिस मत करें। ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। इसकी IMDb रेटिंग 8.6। फ्रोजन एक अजीब टाइप की लड़की जिसके हाथों से आइस निकलती है, जमा हुआ सख्त बर्फ निकलता है, और जब भी वो गुस्सा करके चीख मारती है तो पूरे शहर में तपती धूप अचानक से गायब हो जाती है और बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। और शहर के सभी लोग और उसके घर वाले उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम बाहर ना निकला करो, कभी गुस्सा मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे गुस्सा करने से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो लोगों के तानों से तंग आकर घर से भाग जाती है। अब जो उसकी बहन और उसके साथ उसका लवर उसे ढूंढने जाते हैं। आप ये एडवेंचरस जर्नी देखकर अमेज हो जाओगे, एंटरटेन हो जाओगे। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि इस मूवी में आपको फैमिली, एक्शन और एडवेंचर तो देखने को मिलेगा ही, पर इस मूवी में आपको एक अलग लेवल का लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। मूवी में बहुत से यानी 4 सॉन्ग्स हैं और इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। दोनों भाई बिंदास हैं। दोनों आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 और ये मूवी 2013 में आई थी और हाँ, ये ऑस्कर जीत चुकी है। मोआना डिज्नी की ऑस्कर विनिंग मूवी मोआना आपको एक अलग ही दुनिया की तरफ ले जाएगी। इसमें आपको एडवेंचर, फैमिली, कॉमेडी और मोआना लड़की की क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगी। मोआना अपने गांव वालों और बाकी सभी जंगली जानवरों को बचाने के लिए एक एपिक जर्नी पर निकलती है। मोआना को ईगल गार्ड यानी ईगल देवता तक पहुंचना है, जो एक शेप शिफ्टर है जो मोआना को आगे ले जाने में मदद करेगा। इस सफर में मोआना को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे देखकर आप हैरान रह जाओगे और आपको मजा आ जाएगा। अब आगे आप खुद जाकर मूवी में देखें कि मोआना ईगल गॉड तक पहुंच पाती है कि नहीं। मूवी आई थी 2016 में, इसकी IMDb रेटिंग 8.4 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। यार मैं फिर से कहने वाला हूँ, पिक्सार और डिज्नी की ऑस्कर विनिंग मूवी कोको, ये मूवी देखकर आप रो पड़ोगे। ये डिज्नी की सबसे बढ़िया मूवीज की लिस्ट में शायद दूसरे या पहले नंबर पर है। इस मूवी में आपको ज्यादातर फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जिसे आप खुद से रिलेट करोगे देखते वक्त। इस मूवी में एक लड़का जिसे म्यूजिशियन बनने का शौक है, वो अपने परदादा की तरह गिटारिस्ट बनना चाहता है, पर उसकी फैमिली वाले उसका साथ नहीं देते। उसे डांटते हैं, टोकते हैं कि म्यूजिक बुरी चीज है, उसके करीब भी मत जाना। अब आगे आप खुद जाकर मूवी में देखें कि वो लड़का म्यूजिशियन बन पाता है कि नहीं। मूवी में आगे बहुत कुछ होता है जो आपको एंटरटेन कर देगी। मूवी आई थी 2017 में, इसकी IMDb रेटिंग 8.6 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स, ये डिज्नी की ऑस्कर विनिंग एनिमेशन मूवी है। इसमें आपको एक अलग लेवल का कंटेंट देखने को मिलेगा। ये मूवी आपको एनिमेशन की दुनिया में एक स्टेप और आगे ले जाएगी। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे तरह तरह के स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स, स्पाइडर गर्ल, स्पाइडर बॉय, बूढ़ा स्पाइडर और 2D स्पाइडर और भी बहुत से स्पाइडर और तरह तरह के विलेन देखने को मिलेंगे। इस मूवी में एक ब्लैक लड़का जो इंट्रोवर्ट होता है, किसी से बात नहीं करता क्योंकि वो अपने घर वालों को लेकर परेशान है। उसके पापा उसे अपनी लाइफ जीने नहीं देते, पर हर वक्त उसे टोकते रहते हैं। वो सिर्फ अपने मामू से बात करता है। एक दिन अपने मामू के घर में ग्रेफिटी आर्ट बनाते हुए एक अजीब सा मकड़ी उसके कपड़ों में चला जाता है। तब क्या होता है आपको पहले से ही पता है। स्पाइडरमैन की हर मूवी की शुरुआत यहीं से होती है, पर ये वाला स्पाइडरमैन मूवी देखकर आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। इस मास्टरपीस को मिस मत करना। ये मूवी आई थी 2018 में, इसकी IMDb रेटिंग 8.8 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। इसका पार्ट 2 2023 के जून महीने में आ रहा है, राया एंड द लास्ट ड्रैगन। अब मैं इस मूवी की जादुई दुनिया के बारे में आपको कैसे बताऊं कि जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो इसके हर गुजरते मिनट में मेरे मुंह से सिर्फ वाओ वाओ निकलते जा रहे थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है। डिज्नी की ये मूवी जादू के लेवल से भी बढ़िया है, कैरेक्टर डेवलपिंग में भी बढ़िया, मिस्ट्री, थ्रिल, इसकी विलन, इसकी फैंटेसी दुनिया, इसकी डिटेलिंग, ग्राफिक्स और इसके कलर, सब कुछ अपनी जगह पर एकदम फिट बैठते हैं। हाँ, इस मूवी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप थोड़ी बहुत गलतियाँ तो निकाल ही लोगे। वो तो हर मूवी में होता है भाई। इस मूवी में आपको ज़्यादातर जादू देखने को मिलेगा और दूसरा फाइट और इसके चेस सीन
और हाँ, आप हंस हंस के आपकी सांस फूल जाने वाली है जब राइया सासू डाटा नामी ड्रैगन को जगाती है। ये फीमेल ड्रैगन आपको किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह अपनी हर बात पर हंसाएगी। मैं कह रहा हूँ डिज्नी की इस मास्टरपीस को मिस मत करो, कहीं बाद में ये ना कहने लग जाना कि यार ये मूवी आखिर मुझसे कैसे छूट गई। मूवी आई थी 2021 में, इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 और ये मूवी आपको हिंदी डब में मिल जाएगी। रैकेट रैल्फ। इस मूवी को देखकर आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, आप नॉस्टैल्जिक की दुनिया में चले जाओगे क्योंकि इस मूवी में आपके बचपन के सभी कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं जिन पर ये मूवी पूरी तरह से खड़ी उतरती है। इस मूवी में आपको गेम कैरेक्टर्स में इंसानियत देखने को मिलेगी। इस मूवी का रैल्फ वाला कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसके गेम में वो कैरेक्टर सिर्फ चीज़ों को तोड़ने का ही काम करता है। एक कैरेक्टर बनाता है तो दूसरा तोड़ देता है और तोड़ने वाले कैरेक्टर को कोई पसंद नहीं करता। फिर वो कैरेक्टर यानी रैल्फ अपने गेम से निकलकर दूसरे गेम में पहुंचता है जहां उसे एक और नटखट और नखरे वाली लड़की मिल जाती है। अब ये दोनों मिलकर खूब मजे करते हैं, वो बहुत से दूसरे गेम में भी जाते हैं। मूवी देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें आपको एक एपिक जर्नी गेम कैरेक्टर्स की देखने को मिलेगी। मूवी आई थी 2012 में, इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। और इसका दूसरा पार्ट जो 2018 में आया था वो भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। इसका दूसरा पार्ट पहले पार्ट से बहुत बढ़िया है, पहले उसे जाकर देखो। तो गाइज ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और लंबी वीडियोस को आजकल कोई इतना ज्यादा देखता तक नहीं। पार्ट 1 में हमने पिक्सार और डिज्नी की आधी मूवीज को रिव्यू किया है। अब पार्ट 2 में फिर से पिक्सार और डिज्नी की कुछ और बाकी रह जाने वाली 3D एनिमेटेड मूवीज का जायजा लेंगे और उसके पार्ट 3 में आपको ड्रीमवर्क्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स की सभी 3D एनिमेटेड मूवीज का विस्तार पूर्वक रिव्यू देखने को मिलेगा। अब आपने देना है इस वीडियो को ढेर सारा प्यार। वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे कमेंट में जरूर बताने कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय। Show them